बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में लखपास के करीब खुदकुश धमाका। पुलिस के मुताबिक खुदकुश बमबार को रोककर तलाशी ली गई, जिस पर उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से कोई और जानी नुकसान नहीं हुआ। खुदकुश धमाके के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड सिक्योरिटी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई। इलाके को मुहासरे में लेकर क्लियरेंस का अमल शुरू कर दिया गया। खुदकुश धमाका मस्तोंग लखपास के करीब हुआ। इस मकाम के नजदीक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना जारी था। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद की जानिब से बयान में कहा गया कि धरने के शुरका बशमूल सरदार अख्तर मेंगल, दीगर कायदीन और अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास। सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इस्तेदाद कार बढ़ाने पर पेशरफ्त का जायजा। अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी के मसले को वजारत खारजा के जरिए मुअस्सर तरीके से उठाने का फैसला। फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तंजीम 9 के बाद इसे नेशनल रिजर्व पुलिस में तब्दील करने के अमल की मंजूरी। तमाम इदारे गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाए। मोहसिन नकवी की हिदायत। पाकिस्तान ने मतलूब तरीन दहशतगर्द अमरीका के हवाले किया। अमरीकी इंतजामिया अफगान तालिबान के मसले से आगाह है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा दाइश, TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की सरपरस्ती हासिल है। जुलाई तक US एड की तंजीम 9 का इरादा रखते हैं। कांग्रेस को US एड प्रोग्राम्स की तरतीब 9 से आगाह कर दिया। भारत अक़लियतों के हुकूक पर बात करने की पोजीशन में नहीं। भारत इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है। लोकसभा में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के रिमार्क्स पर पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा भारतीय हुकूमत अपने जराइम पर पर्दा डालकर दूसरों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाती है। भारत मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल हैं। भारत में अक़लियतों को निशाना बनाने के वाक़यात हुकूमती बिली भगत से हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और उमूर सरहदी उमूर इंजीनियर अमीर मकाम की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को वज़ारत उमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सरहदी उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दरिया सिंध में पानी की कमी है। सिंध की जमीन सूख रही है। पंजाब हुकूमत मनसूबाबंदी के बगैर 8 नहरों की तजवीज़ ले आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पंजाब हुकूमत की तजवीज़ में चोलिस्तान को आबाद करने का जिक्र था। निगरान हुकूमत में चोलिस्तान आबाद करने का फैसला हुआ। पंजाब हुकूमत ने जनवरी में प्रपोजल बनाया। पानी की कमी का मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास है। पानी समुंदर में जाकर ज़ाया हो रहा है। पानी का मसला पूरी दुनिया का बड़ा मसला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ईद पर अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मुतहरिक। ईद पर जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कहा ईद के मौके पर घरों को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं देंगे। ईद पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ईद उल फितर की आमद के साथ ही बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में खरीदारों की भरमार हो गई। खवातीन अपने ईद के जोड़े, ज्वेलरी और जूते खरीदने के लिए बड़ी तादाद में बाजारों का रुख कर रही हैं। बच्चे बड़े सभी की ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मर्दों और नौजवानों की जानिब से शॉपिंग में तेजी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब एक तजुर्बा साबित हो रहा है। और जो अच्छी बात यह है कि बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी राग़िब हो रहे हैं और वो भी सिंध गवर्नमेंट से कांटेक्ट करेंगे कि हमें भी मौका दिया जाए कि हम भी अपनी जॉब्स यहाँ पे पोस्ट करें। सिंध में मेरिट की बुनियाद पर नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जी इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आई वर्क फॉर सिंध जॉब पोर्टल में 1,24,000 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। 2,000 से ज़ायद दरख्वास्त दहिंदगान को मुलाज़मतें फराहम कर दी गई।
एलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को $33 अरब की स्टॉक डील के जरिए फरोख्त कर दिया। इस मुआहिदे का मकसद मस्क की मुख्तलिफ कंपनियों को आपस में यकजा करना है ताकि मसनूई ज़हानत के मॉडल्स की तरबियत को मजीद आसान बनाया जा सके। इस डील के नतीजे में XAI की कीमत $80 अरब और एक्स की कीमत $33 अरब तक पहुंच गई। एलॉन मस्क ने इस इकदाम को एक बड़ी कारोबारी हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया। मस्क ने 2022 में ट्विटर को $44 अरब में खरीदा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज हारने के बाद वनडे सीरीज में भी शाहीनों की शिकस्तों का सिलसिला जारी। पहले वनडे मैच में कीवीज के हाथों ग्रीन शर्ट्स को 73 रन से हार का कड़वा मजा चखना पड़ा। न्यूजीलैंड की जानिब से जीत के लिए दिए गए 345 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 42वें ओवर की पहली गेंद पर 271 रन पर ऑल आउट हो गई। कीवीज ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर ली। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।